नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जो हर कदम पर देते हैं आपको धोखा? वो कौन से नाम वाले लोग हैं जिनका साथ आपको कर देगा बर्बाद? और कौन से राशियां हैं जिनसे आपको कभी भी लाभ हो ही नहीं सकता? कौन से ग्रह हैं जो हमेशा आपके लिए परेशानी खड़ा करते हैं? यानी आज हम व्यक्ति, नाम वाले, राशि और ग्रह के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को बेहतर करें ताकि आपको जीवन में परेशानी ना हो। देखिए, अगर हम, चूंकि ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 के 9 ग्रह आपको अच्छा फल तो नहीं दे सकते। एक ग्रह ऐसा भी होता है जो आपके जीवन में आपके लिए परेशानियां बढ़ा देता है। तो सिंह वालों, आपके जीवन में 2 तरह के ग्रह हैं, एक सहायक, एक बाधक। या सहायक मतलब सपोर्ट करते हैं हर कदम पर, आपको हर कदम पर साथ देते हैं, और बाधक जो यानी राह में परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो कुंडली के जो नायक होते हैं, जो बाधक ग्रह होते हैं, मारक ग्रह होते हैं, ये आखिर कैसे इनको ठीक करें? आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ये समस्या ही देते हैं जो बाधक ग्रह हैं, निगेटिव ग्रह हैं। लेकिन अगर लाभ दे दें ये ग्रह, कभी कभी शत्रु के घर से भी लाभ हो जाता है ना, उसी तरह अगर लाभ हो जाए तो जीवन में खूब सफलता मिल जाती है। और कुंडली के जो खलनायक है यानी जो निगेटिव ग्रह है, उनको शांत रखकर जीवन की तमाम परेशानियों से आप बच सकते हैं, बाधाओं से आगे निकल सकते हैं। तो सिंह वालों, आपके लिए जो शनिदेव है ना, ये परेशानी डालते हैं जीवन में। वो आपको कभी हित नहीं करते, हाँ, लेकिन कभी कर दे हित तो फिर आपको एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। तो शनिदेव के कारण होता क्या है? एक तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है जीवन में, और दूसरा संघर्ष बहुत बढ़ा देते हैं। हर एक चीज़ के लिए संघर्ष, जॉब प्राप्ति के लिए संघर्ष, व्यापार में संघर्ष, वैवाहिक जीवन में संघर्ष, विद्यार्थी हैं तो संघर्ष, मतलब संघर्ष ही संघर्ष। क्या करें कि संघर्ष कम हो जाए जीवन में? क्या करें कि दुर्घटनाओं से रक्षा हो? क्या करें कि जीवन जीना सरल हो जाए? तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाते हैं, और इन संघर्ष से बचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। क्योंकि संघर्ष यहाँ पर करियर में भी होगा, संतान के साथ भी होगा, विवाह में भी होगा, हर चीज में संघर्ष होगा। तो आपको 2 काम करना है, एक तो रोज शाम में ओम संस्नेचराय नमः का जप करें, और दूसरा अपने घर के पीछे केले का पौधा लगा दें। कहाँ लगाएंगे? घर के पीछे, सामने मत लगाइएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। छत पे भी लगाते हैं तो भी पीछे लगाइए, सामने में भूल कर भी केला का पौधा न लगाएं, क्योंकि हर हाल में ये जीवन में परेशानियां ही देंगे। तो ये तो थी आपके लिए ग्रह की बात। लेकिन अब हम अगर जाने कि आप अपने आपको कौन से लोग आपको धोखा देते हैं और उनसे कैसे बचें। देखिए, जो सिंह वाले होते हैं ना, थोड़ा सा संघर्ष भरा राशि है, लेकिन जब दुश्मन आ जाए तो संघर्ष बढ़ जाता है। तो आपको धोखा मिलता है ओवर कॉन्फिडेंस का के वजह से, यानी जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा कर लेना या खुद पे ही भरोसा कर लेना, मैं कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें आपको डुबा देगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, थोड़ा सा झुक के रहें तो दुनिया बहुत खूबसूरत है। दूसरा, विवाह और संतान के मामलों में भी धोखा मिलता है। संतान भी धोखा दे सकता है, और अक्सर देखा गया है सिंह वालों को संतान धोखा देते हैं। वैसे तो बहुत सारी राशि को देते हैं संतान धोखा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको देते हैं। लेकिन आप सिंह वाले हैं तो अब आप सोचिएगा, मेरे बच्चे हैं, सच में जिस राशि की हम नाम बताएंगे तब आप तो डर जाएंगे। डरना नहीं है। धोखा का मतलब होता है जब आपका हाथ खाली हो, जब आपके नाम से आपका सब कुछ है तो कोई धोखा नहीं देगा। देगा तो जाओ। और वैसे भी इस दुनिया में हर कोई अकेले ही आया है, लेकिन हाँ, रिश्ते नाते होने चाहिए ताकि हमें खुशियां मिलती रहे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं धोखा की। तो यहाँ पर वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि वालों से आपको धोखा मिलता है। तो सिंह राशि वालों, आपको वृषभ, तुला और मकर वालों से बच के रहना चाहिए। कहाँ पे? विवाह के मामलों में, संतान के मामलों में, नहीं तो यहाँ पर धोखा मिलेगा। क्या करें? भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं रोज सुबह,
वैसे भी आपके राशि के स्वामी उन्हें तो आपको मजबूत करना ही चाहिए। अगर जल नहीं अर्पित कर सकते तो 27 बार गायत्री मंत्र रोज दिन में कभी भी सुबह से लेकर शाम तक में पढ़ लें। नियम बना लें कि हमको 27 बार पढ़ना है, बैठे बैठे उंगलियों पे गिन के पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो थी कि कौन से राशि आपको धोखा देते हैं। अब मान लेते हैं किसी की राशि के बारे में पता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा भला कि कौन आपको धोखा देंगे। तो देखिए, आपके लिए जो हम आज नाम वाले लोगों के बारे में बताएंगे, ऐसे लोग आपके लिए कभी अच्छा होंगे ही नहीं, जीवन में कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर डालेंगे। और वो हैं H और R, ह और र। तो H और R, ह से बहुत सारे नाम होते हैं, र से भी नाम होते हैं। इनसे आप संभल के रहें, क्योंकि ये आपको कभी आपके लिए वो अच्छा हो ही नहीं सकते। अगर हैं तो भी नहीं है, गहराई से सोचिएगा, क्योंकि ज्योतिष कभी झूठा नहीं होता। तो ये तो थी आपके लिए कि कौन से राशि वाले धोखा देंगे, कौन से नाम वाले धोखा देंगे। अब हम विवाह की बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। ग्रहों के बारे में भी हमने बात कर ली। तो देखिए, जो यहाँ पर सिंह वाले हैं, अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, अभी तक तो हमने बताया वृषभ, तुला और मकर, वृषभ, तुला और मकर यहाँ पर संतान और विवाह के मामलों में धोखा देता है। लेकिन आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है? खट्टा मीठा चलता रहता है, टूटता नहीं है। क्योंकि सिंह वाले इस तरह के होते नहीं हैं कि तोड़ के चलो छोड़ो, इसको छोड़ दो, उसके साथ चलो, इस टाइप के नहीं होते सिंह वाले। तो वो उसी में चलता रहता है। नहीं मिलते तो नहीं मिलते मन, तो आखिर क्यों? हो सकता है आपके शत्रु राशि हो, मित्र रहेंगे तो थोड़ा बहुत मिल भी जाएंगे, कभी कभी अच्छा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किन से शादी, कभी कभी क्या होता है ना, कुंभ वालों के साथ भी आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी याद रखिए, कभी कभी कुंभ वालों के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मकर, वृषभ, तुला, इनसे विवाह तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी तो हमने कहा आपको कि इनसे धोखा मिलता है। अब मान लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, अब आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि सिंह वालों को ना थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आता है और थोड़े से कमांड करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं। तब आप क्या करेंगे? तो अभी तो हमने आपको कहा कि धोखा मिले तो क्या करेंगे। इनसे जब धोखा मिले तो आप सूर्य को जल अर्पित करें। और अब अगर विवाह में धोखा है, विवाह में धोखा है, तब नमः शिवाय का जप करें और शिव जी को जल अर्पित करें। अपने सुविधानुसार काम करें। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।